उठते हैं, तो क्या आपको पता है कि आज आप क्यों जी रहे हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी वजह है जो आपको बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसी यात्रा पर जहां आप अपनी जिंदगी का असली मकसद खोज सकेंगी। ये है इकिगाई की कहानी, जापानी लोगों का वो राज जिसकी वजह से वे दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इकिगाई का मतलब है जीने की वजह या अस्तित्व का कारण। ये दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है, इकी यानी जिंदगी और गाई यानी कीमत या मूल्य। तो इकिगाई का मतलब है आपकी जिंदगी की कीमत, आपके जीने का मकसद। ओकिनावा के लोग, जो दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों में से एक हैं, वे कहते हैं कि उनके पास रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि जब आपको अपना इकिगाई मिल जाता है तो आप कभी रिटायर नहीं करना चाहते। चैप्टर 1, इकिगाई क्या है और क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा एनर्जेटिक और खुश क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं? इसका जवाब है इकिगाई। जब आपको अपना इकिगाई पता चल जाता है तो आपकी ज़िंदगी में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। इकिगाई सिर्फ करियर या प्रोफेशन के बारे में नहीं है, ये आपकी छोटी से छोटी खुशियों के बारे में है। हो सकता है आपका इकिगाई मॉर्निंग की चाय बनाना हो, या बच्चों को पढ़ाना हो, या फिर अपने गार्डन में फ्लावर्स उगाना हो। ये वो चीज़ है जो आपको हर दिन जीने की वजह देती है। जापान में एक कहावत है, हर व्यक्ति का इकिगाई अलग होता है, क्योंकि हम सभी अलग अलग चीज़ों में खुशी पाते हैं। ये बिल्कुल सच है। आपका इकिगाई वो नहीं हो सकता जो आपके दोस्त का है, ये आपकी अपनी यूनिक जर्नी है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों को अपना इकिगाई पता होता है, वे न सिर्फ लंबी जिंदगी जीते हैं, बल्कि वे कम स्ट्रेस फील करते हैं, बेहतर हेल्थ मेंटेन करते हैं और उनके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये साइंस है। चैप्टर 2, इकिगाई के 4 स्तंभ, आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट। अब आते हैं इकिगाई के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, इसके 4 पिलर्स। ये 4 सर्कल्स हैं जो आपकी जिंदगी को डिफाइन करते हैं। पहला सर्कल है व्हाट यू लव, आप क्या करना पसंद करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको नेचुरली अट्रैक्ट करती हैं। हो सकता है आपको पेंटिंग पसंद हो, या कुकिंग, या फिर लोगों से बात करना। दूसरा सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। ये आपके नेचुरल टैलेंट्स और स्किल्स हैं। कुछ लोग नेचुरली गुड कम्युनिकेटर्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, कुछ क्रिएटिव होते हैं। तीसरा सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को क्या चाहिए। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके एरिया में एजुकेशन की कमी हो, या हेल्थ अवेयरनेस की ज़रूरत हो, या फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की। चौथा और आखिरी सर्कल है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आप किस चीज़ के लिए पैसे ले सकते हैं। ये प्रैक्टिकल साइड है जो आपकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता है। जब ये चारों सर्कल्स ओवरलैप करते हैं तो वहाँ आपका इकिगाई होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है, हर ओवरलैप का अपना नाम है। जब आप वो करते हैं जो आप लव करते हैं और जिसमें आप गुड है, तो वो आपका पैशन बन जाता है। जब आप वो करते हैं जो आप लव करते हैं और जिसकी वर्ल्ड को नीड है, तो वो आपका मिशन बन जाता है। चैप्टर 3, अपना इकिगाई कैसे खोजें, प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब सवाल यह है कि आप अपना इकिगाई कैसे फाइंड करें। सबसे पहले आपको ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी होगी। एक नोटबुक लें और इन सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है, मैं कौन सी एक्टिविटीज़ में घंटों बिता सकती हूँ और टाइम का पता ही नहीं चलता। ये आपका पैशन एरिया है। दूसरा सवाल, लोग मुझसे किस चीज़ के लिए एडवाइस मांगते हैं, ये आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को बताता है। तीसरा सवाल, मैं कौन सी प्रॉब्लम्स देखकर डिस्टर्ब हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि काश मैं इसे सॉल्व कर सकूँ। ये आपका मिशन एरिया है। चौथा सवाल, मैं कौन सी स्किल्स के लिए पैसे चार्ज कर सकती हूँ। ये आपका प्रोफेशन एरिया है। इन सवालों के जवाब देने के बाद आप पैटर्न्स देखना शुरू करें, कहाँ ये एरियाज ओवरलैप कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको कुकिंग पसंद है, आप इसमें अच्छी हैं, आपके एरिया में हेल्दी फूड की ज़रूरत है और आप कुकिंग क्लासेस या केटरिंग के थ्रू पैसे कमा सकती हैं, तो ये आपका पोटेंशियल इकिगाई हो सकता है। लेकिन रिमेंबर करें, इकिगाई फाइंड करना एक प्रोसेस है, ओवरनाइट नहीं होता। आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, डिफरेंट थिंग्स ट्राई करनी होंगी। कभी कभी आपको लगेगा कि आपने अपना इकिगाई फाइंड कर लिया है, लेकिन बाद में रियलाइज़ होगा कि ये कंप्लीट पिक्चर नहीं था। ये बिल्कुल नॉर्मल है। चैप्टर 4,
इकिगाई को जीने के 10 नियम। ओकिनावन विजडम। ओकिनावा के सेंटिनेरियंस यानी 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों से रिसर्चर्स ने जो सीखा है वो है ये 10 गोल्डन रूल्स। पहला रूल है स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। जब तक आप फिजिकली और मेंटली केपेबल हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करते रहें। दूसरा रूल है टेक इट स्लो। जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता, लाइफ को एंजॉय करें, हर मोमेंट को अप्रिशिएट करें। तीसरा रूल डोंट फिल योर स्टमक कंप्लीटली। जापानीज में इसे हारा हाची बू कहते हैं। 80% तक खाएं, 100% तक नहीं। चौथा रूल है सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस आपकी लॉन्जेविटी बढ़ाते हैं। पांचवा रूल गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन एक्सट्रीम नहीं होना है। छठा रूल स्माइल, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। सातवां रूल रिकनेक्ट विद नेचर, नीचे के साथ टाइम स्पेंड करें। आठवां रूल गिव थैंक्स, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। नौवां और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है फॉलो योर इकिगाई। अपने पैशन को फॉलो करें, अपने पर्पस के साथ जिए। ये रूल सिंपल लगते हैं, लेकिन इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना ही असली चैलेंज है। चैप्टर 5 फ्लो स्टेट और इकिगाई का कनेक्शन। इकिगाई को समझने के लिए आपको फ्लो स्टेट के बारे में जानना ज़रूरी है। फ्लो स्टेट वो मेंटल स्टेट है जब आप किसी एक्टिविटी में इतने अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। आप कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं, फोकस्ड होते हैं और आपको लगता है कि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट मिहाली सिक्सेंथ-मिहाली ने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी किया है। उन्होंने पाया कि जब लोग फ्लो स्टेट में होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हैप्पी और फुलफिल्ड फील करते हैं। ये एग्जैक्टली वही फीलिंग है जो आपको अपना इकिगाई फॉलो करते टाइम मिलती है। फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए कुछ कंडीशन ज़रूरी हैं। पहली, क्लियर गोल्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरी, इमीडिएट फीडबैक मिलना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। तीसरी कंडीशन है चैलेंज और स्किल का बैलेंस। अगर टास्क बहुत इजी है तो आप बोर हो जाएंगे, अगर बहुत डिफिकल्ट है तो एंग्शियस हो जाएंगे। परफेक्ट बैलेंस में आप फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। जापानीज कल्चर में टाकुमी का कॉन्सेप्ट है। ये वो आर्टिजन्स होते हैं जो अपने क्राफ्ट में मास्टर होते हैं। वो डेकेड्स तक सेम वर्क करते हैं, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इकिगाई और फ्लो स्टेट के कॉम्बिनेशन का। चैप्टर 6 रेजिलियंस और वाबी साबी, इम्परफेक्शन में ब्यूटी। लाइफ में चैलेंजेस आएंगी, फेलियर्स होंगी। इकिगाई का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बल्कि इकिगाई आपको वो स्ट्रेंथ देता है जिससे आप इन चैलेंजेस को फेस कर सकें। जापानीज फिलॉसफी में वाबी साबी का कॉन्सेप्ट है। ये इम्परफेक्शन में ब्यूटी फाइंड करने के बारे में है। लाइफ परफेक्ट नहीं होती और ये परफेक्टली ओके है। आपका इकिगाई भी परफेक्ट नहीं होगा। कभी कभी आपको लगेगा कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी कभी आपको डाउट होगा। रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए आप स्टोइक फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स यूज कर सकते हैं। फोकस करें उन चीज़ों पर जो आपके कंट्रोल में है, उन चीज़ों पर एनर्जी वेस्ट ना करें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। नेगेटिव विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करें। इमेजिन करें कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है और फिर उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। एंटी फ्रिजिलिटी का कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ रेजिलिएंट होने के बारे में नहीं है, बल्कि चैलेंजेस से स्ट्रॉन्गर बनने के बारे में है। जब आप अपना इकिगाई फॉलो करते हैं तो हर चैलेंज आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपको और क्लैरिटी देती है। बुद्धिज्म और स्टोइसिज्म दोनों में एक कॉमन टीचिंग है, अटैचमेंट से फ्रीडम। जब आप स्पेसिफिक आउटकम से अटैच नहीं होते तो आप ज्यादा पीसफुल और फोकस्ड रह सकते हैं। आपका इकिगाई भी इवॉल्व होता रहेगा और ये नेचुरल है। चैप्टर 7 कम्युनिटी और सोशल कनेक्शंस का रोल। इकिगाई सिर्फ इंडिविजुअल जर्नी नहीं है, ये कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड है। ओकिनावा में मोआई का सिस्टम है। ये लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स का ग्रुप होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये ग्रुप्स चाइल्डहुड में फॉर्म होते हैं और होल लाइफ चलते हैं। रिसर्च क्लियरली बताती है कि स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस आपकी लॉन्जेविटी और हैप्पीनेस सिग्निफिकेंटली बढ़ाते हैं। जब आप अपना इकिगाई फाइल करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उन लोगों से कनेक्ट होते हैं जो सिमिलर वैल्यूज और इंटरेस्ट्स शेयर करते हैं। कम्युनिटी सर्विस भी इकिगाई का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आपको सेंस ऑफ पर्पस मिलता है।
ये हेल्पर्स हाई कहलाता है। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपको हैप्पी फील कराते हैं। आपका आइकिगाई कम्युनिटी के नीड से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने लिए काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं तो आपका पर्पस और भी स्ट्रांग हो जाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में सोशल मीडिया के थ्रू भी आप अपनी कम्युनिटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर करें, ऑनलाइन कनेक्शंस रियल लाइफ कनेक्शंस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। फेस टू फेस इंटरैक्शंस की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। चैप्टर 8, आइकिगाई को डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। थियरी समझना आसान है लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजिंग होता है। आईजीआई को अपनी डेली लाइफ में कैसे ब्रिंग करें? सबसे पहले स्मॉल स्टेप्स लें। आपको ओवरनाइट अपनी पूरी जिंदगी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग रूटीन बनाएं जो आपके आईजीआई से अलाइंड हो। अगर आपका आईजीआई राइटिंग है तो हर मॉर्निंग 15 मिनट्स राइटिंग करें। अगर फिटनेस है तो मॉर्निंग वॉक करें। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस बड़े चेंजेस लाते हैं। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक यूज करें। अपने डे को ब्लॉक्स में डिवाइड करें और हर ब्लॉक को स्पेसिफिक पर्पस असाइन करें। आईजीआई रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स रखें। ये इंश्योर करता है कि आप अपने पैशन के लिए टाइम निकाल रहे हैं। मल्टीटास्किंग से बचें। जापानीज कल्चर में इचिगो इचिए का कॉन्सेप्ट है, एक टाइम में एक ही काम पर फोकस करना। जब आप मल्टीपल थिंग्स साइमल्टेनियसली करने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ भी प्रॉपरली नहीं कर पाते। रेगुलर रिफ्लेक्शन करें। वीक के एंड में बैठकर एनालाइज करें कि आपने कितना टाइम अपने आईजीआई पर स्पेंड किया, क्या चैलेंजेस आई, क्या आपको जॉय मिला। ये रिफ्लेक्शन आपको कोर्स करेक्ट करने में हेल्प करता है। इन्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज करें। अपने सराउंडिंग्स को ऐसा बनाएं जो आपके आईजीआई को सपोर्ट करे। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो अपना क्रिएटिव स्पेस बनाएं। अगर आप रीडर हैं तो कोजी रीडिंग कॉर्नर बनाएं। कंक्लूजन, आपकी आईजीआई जर्नी की शुरुआत। दोस्तों, हमने आज आईजीआई की कंप्लीट जर्नी की है। हमने सीखा कि आईजीआई क्या है, इसके 4 पिलर्स कौन से हैं, इसे कैसे फाइंड करें और डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। लेकिन रिमेंबर करें कि ये सिर्फ शुरुआत है। आपका आईजीआई फाइंड करना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप पहुंचकर रुक जाएं। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो आपके साथ इवॉल्व होती रहती है। कभी कभी आपको लगेगा कि आपने अपना आईजीआई फाइंड कर लिया है, फिर लाइफ में चेंजेस आएंगे और आपको फिर से सर्च करना होगा। ये फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है, लेकिन यही तो लाइफ की ब्यूटी है। हर स्टेज में आपको कुछ नया डिस्कवर करने को मिलता है। आपके 20s का आईजीआई आपके 40s के आईजीआई से डिफरेंट हो सकता है और ये परफेक्टली नॉर्मल है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जर्नी इंजॉय करें। इकिगाई फाइंड करने का प्रेशर ना लें, बल्कि क्यूरियोसिटी के साथ एक्सप्लोर करें। डिफरेंट थिंग्स ट्राई करें, न्यू एक्सपीरियंसेस लें, नए लोगों से मिलें। हर एक्सपीरियंस आपको अपने बारे में कुछ नया सिखाएगी। और हाँ, पेशेंस रखें। गुड थिंग्स टेक टाइम। आपका इकिगाई भी टाइम लेगा डेवलप होने में। लेकिन जब आप इस पाथ पर चलना शुरू करेंगे तो आपको हर स्टेप में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आज से ही शुरू करें। वो 4 सवाल पूछें जो मैंने बताए थे, अपने आंसर्स लिखें, पैटर्न्स फाइंड करें, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करें और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहें। आपकी इकिगाई जर्नी आज से शुरू हो रही है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो आप एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ जी सकेंगे। आपको वो एनर्जी और पर्पस मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे थे। थैंक यू इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपका इकिगाई आपका वेट कर रहा है, बस आपको उसे फाइंड करने की हिम्मत करनी है।